कि भारत में पेड़ों की संख्या बहुत ही कम है। मैंने एक टीम बनाई प्रगति विचारधारा फाउंडेशन। जो पीने योग्य पानी है वो 1% है कि हम ब्रश करते रहते पानी बहता रहता है। अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो आजकल की जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। एक एनजीओ के माध्यम से, चाहे वो शिक्षा को लेकर काम कर रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे बुंदेलखंड की जो जन्मी हैं नेहा खरे जी। वो अपने एनजीओ प्रगति विचारधारा के माध्यम से पर्यावरण और इसके साथ में जल संरक्षण को लेकर काम कर रही हैं। आपको एक खास बात और बता दूं कि इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेहा जी। इनसे बात करते हैं जो इनका एनजीओ है किस तरह से काम कर रहा है और आगे की क्या रणनीति को लेकर चल रही हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल अदीरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्टार्टिंग कैसे करी, कैसे शुरुआत की कि एनजीओ एक बनाना है, फिर जल संरक्षण और पर्यावरण पे काम करना है? शुरुआत यहाँ से हुई थी हमारी। मैं बुंदेलखंड से हूँ और वहाँ पे बहुत ही गर्मी पहाड़ हैं और पेड़ पौधे भी कम हैं। तो बुंदेलखंड में रहने के वजह से मैंने देखा कि यहाँ पानी की भी कमी थी। तो मुझे लगा कि मुझे पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए। पर्यावरण में के लिए काम करते करते मैं जल संरक्षण में भी काम करने लगी। फिर मैंने स्टडी की। मुझे पता चला जैसे कि भारत में पेड़ों की संख्या बहुत ही कम है, प्रति व्यक्ति 11 है, जबकि दूसरे देशों में संख्या बहुत ही ज़्यादा है। कई देश ऐसे हैं जहाँ बहुत अधिक संख्या है और भारत में बहुत कम थी। फिर मुझे लगा कि पर्यावरण पे ही मुझे काम करना है और मैंने पौधारोपण का काम करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम से मैं काम करती रही। फिर मेरे ही फ्रेंड सर्किल के लोगों ने कहा जब काम कर रही हो तो इसको सही से करो, एक संस्था बनाओ, टीम बनाओ, जिससे अधिक से अधिक लोग आपके साथ भागीदारी कर सकें। मैंने एक टीम बनाई प्रगति विचारधारा फाउंडेशन और आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और जल संरक्षण पर भी विशेष रूप से काम कर रही है। जैसा कि मैंने देखा कि हमारे बुंदेलखंड में या कहीं भी पानी की संख्या कम है, तो फिर मैंने स्टडी किया इस पे। मुझे पता चला कि जो पीने योग्य पानी है वो 1% है और कृषि के लिए जो पानी है वो भी 1% है। तो इससे ये चेन्नई जैसे शहरों में हमने देखा है जहाँ पानी समाप्त हो चुका है। कई जगह देखेंगे 400 फुट से लेकर 2000 फुट तक पानी पहुंच गया है और जल का स्तर इतना घट चुका है। तो हम सभी को सतर्क होना चाहिए। अभी जैसे हम देखते हैं जब सबमर्जिबल पंप आया, हम लोग एक स्विच ऑन कर देते हैं, पानी हज़ारों लीटर पानी बर्बाद करते हैं। बाइक धुल रहे होते हैं, कई भैया लोग हैं, माताएं बहनें, सभी लोग टैप ऑन कर देते हैं, पानी बहता रहता है। ब्रश कर रहे हैं, पानी बह रहा है। तो हमें सब छोटे छोटे डेली की बचत भी हम कर सकते हैं। एक गृहिणी हैं आप, बहू भी हैं और माँ भी हैं, पत्नी हैं और साथ में आप एक अपना एनजीओ भी चला रही हैं, वर्किंग भी हैं। किस तरह से सभी चीज़ों को मैनेज करती हैं? जब परिवार का सहयोग होता है, पति का सहयोग होता है, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। और मेरे परिवार में सभी लोग पूरी तरह से मेरी मदद करते हैं। सभी ने मेरा सहयोग किया आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से, चाहे पैसे से ज़रूरत हो, कभी मुझे पौधे लाके दिए, तो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर परिवार का सहयोग है, हमारे फ्रेंड सर्किल जो हमारे सब साथ हैं, तो सब चीज़ आसान हो जाती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको कभी अपने फैमिली में टाइम देना है और साथ में आपका कोई एनजीओ का कॉल आ गया कि ये भी काम करना है, दोनों चीज़ें एक टाइम पे, तो किसको चूज़ करना है? ऐसा तो बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी हमारा काम है तो मैं अपना काम पहले करूँगी। परिवार भी है, मैं उसको भी देखूँगी, तो हम लोग मिलके मैनेज हो जाता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत मदद करते हैं। आधा काम लगभग मेरा, काफ़ी काम वो मदद करते हैं मेरी। एक लास्ट है कि जिस तरह से आप पर्यावरण को लेकर अवेयरनेस करती रहती हैं, पेड़ पौधे लगा रही हैं, जल संरक्षण को लेकर भी कर रही हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? बस यही कहूँगी कि हर शुभ दिन एक पौधा लगाएं और जो प्लास्टिक पॉलीथीन है वो ऐसे गार्डन में पेड़ पौधों के पास ना डालें और पानी की बचत करें। बस यही है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं, अगर बॉटल में पानी रह गया है तो घर में जो प्लांट लगे हैं उनमें डाल दें। ब्रश करते टाइम टैप को ऑन करके ना रखें, क्योंकि हम ब्रश करते रहते पानी बहता रहता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ें, और जैसे घर में बहनें हैं बर्तन धुल रही हैं तो टैप ऑन करके लगातार बर्तन पानी बर्बाद कर रही हैं, वो सब चीज़ें ना करें। छोटी छोटी बचत करके हम सहयोग कर सकते हैं।
तो ये थे हमारे साथ प्रगति विचारधारा की अध्यक्ष नेहा खरे जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो पर्यावरण के लिए जो काम कर रही हैं और उनका एक मैसेज है लोगों के लिए कि जिस तरह से अगर आप एक पौधा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको छांव देगा, फूल देगा और फल देगा। तो ये पौधा आप ज़रूर एक लगाइए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है जो पानी लोग टैब ऑन करके छोड़ देते हैं तो वो ना करें, क्योंकि जल संरक्षण को लेकर वो अवेयरनेस का भी कार्यक्रम करती रहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ मनु तिवारी, आदिरा, लखनऊ।